Hello बच्चों, let's read the question. The question says plankton, nekton and benthos are not the components of one of the ecosystems, which is A. Oceans, B. Freshwater rivers, C. Grasslands, D. Pond और lake. क्वेश्चन में हमें बोला है प्लैंकटन, नेक्टॉन और बेंथोस गिवन ऑप्शंस में से कौन से इकोसिस्टम के कंपोनेंट नहीं है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इकोसिस्टम. की कॉन्सेप्ट इज ecosystem. ecosystem क्या है? It is the functional unit of nature. Functional unit of nature. और इस functional unit में क्या present होते हैं? It has both abiotic and बायोटिक कंपोनेंट्स जो आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं. अब इकोसिस्टम्स टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, विच मीन्स दे कैन बी लैंड और टेरेस्ट्रियल एंड दे कैन बी एक्वेटिक. अगर बात करें लैंड इकोसिस्टम्स की यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे पास? इट इज डेजर्ट, grassland, rainforests, etc. एंड अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखें हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ओशियन, रिवर, पॉन्ड, लेक, एक्सेट्रा. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अगर हम कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं प्लैंकटॉन्स. प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि ये लाई करते हैं एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. सेकेंड ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम बात करेंगे दे विल बी नेक्टॉन्स. तो नेक्टॉन्स होते हैं लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स जो कंज्यूमर्स होते हैं. और नेक्टोन्स का एग्जाम्पल हो सकता है शार्क, ऑक्टोपस, एक्सेट्रा. एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं दे आर बेंथोस. तो बेंथोस होते हैं सी ड्वेलर्स और ये कहाँ लाई करते हैं? एट द बॉटम ऑफ द सी बेड या फिर बॉटम ऑफ द एक्वेटिक बॉडी. तो हमने क्या देखा कि प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स और बेंथोस प्रेजेंट है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेकिन इन लैंड इकोसिस्टम में एब्सेंट है. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिनमें प्लैंकटन, नेक्टॉन और बेंथोस प्रेजेंट नहीं है? तो इट इज ऑप्शन सी विच इज ग्रासलैंड्स. अब बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन ए से ओशंस, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज ओशंस में प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स और बेंथोस प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन बी इज फ्रेश वाटर रिवर्स, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है जहाँ प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स और बेंथोस प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इस इकोसिस्टम में प्लैंकटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.